हरे कृष्णा। देवी एवं सज्जनों, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये महामंत्र है। एकमात्र यही मंत्र ऐसा है जिसे हम बिना गुरु दीक्षा लिए हुए कभी भी कहीं भी इसका जप कर सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का अनेकों शास्त्रीय परिभाषा है। शास्त्र में अनेकों इसके अर्थ हैं, लेकिन शास्त्र की परिभाषा से इतर मैं व्यावहारिक परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या होता है, हमें जपना क्यों चाहिए। इसके आध्यात्मिक लाभों की अनेक सूचियां हैं, लेकिन व्यावहारिक लाभ क्या है कि हरे कृष्ण, हरे मतलब हरति पापम, हरति कष्टम, हरति क्लेशम, हरति प्रतिकूलताम, यह सह हरि ही। जो आपकी प्रतिकूलताओं को, रोज के जीवन में आने वाले कष्टों को, आपके क्लेश को हर ले, हरण कर ले, समाप्त कर दे, उसे हरि कहते हैं। क्लेश 3 प्रकार के शास्त्र में वर्ण बताए गए हैं: दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा और राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज्य में, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में, भगवान के राज्य में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को ये तीनों प्रकार के ताप यानी कष्ट व्यापते नहीं हैं, यानी कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि जीव इन तीनों ही कष्टों से, जैसे ही हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इन तीनों ही कष्टों से हमें तत्काल मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत में भी वेदव्यास जी लिखते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान कृष्ण की आराधना क्यों करें, भगवान कृष्ण का जप क्यों करें, भगवान कृष्ण की शरण में क्यों जाएं? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों के विनाश के लिए, 3 तापों से मुक्ति के लिए हमें भगवान की शरण में जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हम दैहिक ताप से, दैविक ताप से और भौतिक ताप से मुक्त हो जाएं, ये हमें न व्यापे, हम पर प्रभावी न बने, तो हमें भगवान की शरण तो ग्रहण करनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि जो भगवान के द्वारा दिया गया जो लघु जीवन है हमारे पास है, बहुत छोटा सा समय हमारे पास है, हम सांसारिक तापों से, त्रितापों से दूर रह करके भगवान के भजन में लगा दें, तो हमें निश्चित रूप से भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में हमें क्या करना है, जीवन हमें कैसे जीना है, यह हमें रामायण सिखाती है। इसलिए हमें रामचरितमानस का नित्य पाठ, नित्य अर्थ सहित उसका हमें पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जीवन में हमें क्या करना है, यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, यह हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि इस छोटे से कार्यकाल में हमें अनेक शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा तो आपसे यही अनुरोध है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और धर्म ग्रंथ के नाम पर केवल रामचरितमानस का अवलंबन लें, केवल श्रीमद् भगवद गीता का अवलंबन लें और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का
जप करें। क्यों? क्योंकि हरति पापम, हरति कष्टम, हरति क्लेशम, हरति प्रतिकूलताम यह सह हरि, और कृष्ण कर्षयत इति कृष्ण। जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। एक बार जो भगवान श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ा लिया, एक बार जिसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा वह इस मंत्र से, भगवान श्री कृष्ण की शरण से स्वयं को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में इतना आकर्षण है, भगवान की नाम में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि आप एक बार भगवान की शरण में जाते हैं तो दोबारा आप भगवान को छोड़ नहीं पाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब हुआ कि वह कृष्ण जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपनी शरण में बुला ले, आपकी मुक्ति कर दे, आपको मोक्ष प्रदान कर दे, इस संसार में ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों प्रदान कर दे, उस हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करें और जीवन को रामायण की सीख के आधार पर जीने का प्रयास करें। जीवन कैसे जीना है रामायण पढ़ कर के सीखें, जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत से सीखें, और अपने इस छोटे से प्राप्त जीवन में भगवान की शरण ग्रहण करके इस जीवन को चरितार्थ करें, इस जीवन को उद्देश्य को पूर्ण करें। आज की बात में इतनी ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इस तरह के वीडियो आप आगे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें और बेल आइकन को दबा करके इस दास को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।